इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल हकीकत इस्लाम को सब्सक्राइब। अखलाक आलिया के बाग की बहार है और हज़रत उस्मान गनी हजूर के कमाल की शम्मा की ज़िया यानी रोशनी है और अबू बकर हुस्न मुस्तफ़ा का अक्स है। और अगर कोई पूछे भाई जनाब सहाबा का इतना नाम क्यों लेते हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि जनाब हमारा दीन समझना चाहते हो तो दीन की समझ ये है कि इस्लाम में माइताअत खुलफाए राशिदीन, दो चीज़ें हैं, एक इस्लाम है एक ईमान है। इस्लाम है करने वाले काम जो किए जाते हैं फेल। इस्लाम में माँ हमारा इस्लाम, इस्लाम में माँ इताअत खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद। लोगों ने अबू बकर सिद्दीक को समझा ही नहीं कि पैगंबर अकरम ने क्या कमाल अताएं फरमाई आपके साथ। अगर सिद्दीक अकबर ने गारे सौर में वफाओं की इंतहा की तो कमली वाले ने अबू बकर को नवाजने की इंतहा फरमा दी। यही वजह कि जब हजूर अपनी आखिरी उम्र में जब ज़्यादा बीमार हुए तो फिर भी आते रहे मस्जिद में। हुजरा मुबारक साथ ही था, वही हुजरा था जहाँ अब रोज़ा है। उसकी खिड़की मस्जिद नबवी में दरवाज़ा खुलता था, आगे पर्दा था। जब ज़्यादा बीमारी हुई हजूर को तो हजूर नबी करीम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में 3 दिन, कितने सारे बोले कितने, अब मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ भाई ये रोशनी मुझे आपको देखने नहीं देती, मैंने पता लगता रहा बहन बैठे हो। हजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में 3 दिन नबी के होते हुए पूरी उम्मत का इमाम बनने का जिसको अल्लाह ने मकाम अता किया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजूर ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म करो भी लोगों को नमाज पढ़ाए। नबी मौजूद हैं, नबी मौजूद हैं। पहले दिन फजर पढ़ाई, दूसरे दिन उसी दिन जोर पढ़ाई, फिर असर पढ़ाई, फिर मगरब पढ़ाई, फिर इशा पढ़ाई, अगले दिन फिर फजर पढ़ाई। जिस दिन हजूर का विसाल हुआ उससे एक दिन पहले जमात हो रही थी तो नबी उठे। बल्कि जब हजूर ने फरमाया ना मुरू अबा बकर, अबा बकर को हुक्म करो फलयुसल्लि बिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पास थी। वो अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह मैं बाप को जानती हूँ, बाप मेरा बड़ा नरम दिल है, उसको ना कहो। क्यों? इसलिए कि जब वो आपको आपके मुसल्ले पे नहीं देखेंगे, आपके मुसल्ले पे जब वो खड़े होंगे तो वो खड़े नहीं हो सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो रकीकुल कल्ब हैं, कमज़ोर दिल वाले हैं, आपके साथ निस्बत बड़ी मजबूत है उनकी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, अबू बकर सिद्दीक की जो बेटी, नबी की बीवी अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीका अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह अगर ये हुक्म करना चाहते हो तो उम्र फारूक को फरमा दो, क्योंकि उमर थोड़े से तकड़े दिल के हैं, तकड़े दिल के तकड़ी तबीयत के। उम्र फारूक को हुक्म कर दो। बुखारी शरीफ की रवायत मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। साहिब मिशकात ने मिशकात के अंदर भी इस हदीस पाक को लिखा। अभी थोड़ी देर पहले इन गुनाहगार आंखों से असल हदीस के नुस्खे से ये हदीस पाक पढ़ रहा था। पैगंबर ने जब हजरत आयशा सिद्दीका ने 2 मरतबा कहा तो नबी ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया तुम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की औरतों की तरह ना करो, मैंने जिसको हुक्म देना था दे दिया। सुभान अल्लाह। पता चला कि अबू बकर हंगामी खलीफा नहीं बने, इत्तफाकी खलीफा नहीं बने, नबी ने सोच के बनाया। बल्कि मैं माशाल्लाह आप में से 5-7 बंदे भी पढ़े लिखे मेरी तरफ मुतवज्जो रहे। अगली बात ज़रा थोड़ी डाढ़ी है, समझने के लिए शकील है।
लेकिन वो मैं बात ये मेरे मजमून से मुतल्लक मैं अर्ज़ करूँगा। सूरह तहरीम है, सूरह तहरीम की एक आयत है, उस आयत में अल्लाह ने ये वाक़या बयान किया। और लुत्फ़ की बात इस सूरह तहरीम की इस आयत की तफसीर शिया हजरात की तफसीर मजमुअल बयान में दर्ज है। जो तफसीर मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, वाक़या क्या हुआ कि हजरत उमर फारूक की बेटी थी हजरत हफ्सा। हजरत हफ्सा नबी की थी बीवी। हजरत हफ्सा को कोई शिकायत बनी हजूर की तरफ से, तो उन्होंने हल्का सा एहतजाज किया हजरत मारिया किब्तिया के हवाले से। हजूर ने दो जुमले बोले। हजूर ने फरमाया, ए हफ्सा, सुनना जरा बात तवज्जो से, ए हफ्सा, एक तो यह है कि मैं मारिया किब्तिया को अपने ऊपर हराम करार देता हूं। ये तफसीर शिया हजरात की मजमुअल बयान में ये तफसीर इस आयत की गई है। एक तो ये कि मैं मारिया किब्तिया को अपने ऊपर हराम करार देता हूं तुझे खुश करने के लिए, और दूसरी खबर तुम्हें देता हूं कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे, उनके बाद तेरे बाप उमर फारूक होंगे। हंगामी खलीफा नहीं है। ये शिया हजरात की तफसीर मजमुअल बयान में सूरह तहरीम के इस आयत की तशरीह में उन्होंने लिखा, मन कुन तो मौला फ़ादा अली मौला जुमला उसी नबी ने फरमाया जो नबी ये खबर दे रहा है। मेरी बात नहीं समझे आप? हम मौला अली को मानते हैं और ये भी मानते हैं दुनिया का कोई वली नहीं हो सकता जितने तक मौला अली के कदमों की खाक से निस्बत ना हो जाए। लेकिन हर एक का मकाम दीन ने बयान किया है। मन कुन तो मौला फ़हादा अली और मौला, जिस नबी ने फरमाया अगर इसका मतलब खिलाफत होता तो नबी अपनी जिंदगी में दो खबरें दे रहे हैं हजरत हफ्सा को। पहली, मैं मारिया किब्तिया को अपने ऊपर हराम करार देता हूं। दूसरी, फरमाया मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे और उसके बाद तेरा बाप उमर फारूक खलीफा बनेगा। हजरत मारिया किब्तिया के बारे में मेरे नबी ने ये जो जुमला बोला, हजरत हफ्सा ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में पेश कर दिया। नबी का राज नहीं रहने दिया, खोल दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के सामने फरमाया, आज नबी ने फरमाया कि एक मारिया किब्तिया को मैं अपने ऊपर हराम करता हूँ और दूसरा मेरे बाद खलीफा कौन होंगे? यार बोलो, एडी मेहनत तो बाद भी मोने जितनों मनिया बोलना तो फायदा। तो फरमाया दूसरी खबर यह है कि मेरे बाद खलीफा कौन होंगे? अबू बकर। उसके बाद कौन होंगे? हजरत उमर फारूक। अब हुआ क्या, हजरत हफ्सा ने हजरत मारिया किब्तिया वाली बात नहीं की और फारूक आजम वाली बात कर दी और अबू बकर सिद्दीक वाली। अब क्या हुआ, ये आयत आ गई, अल्लाह ने भेजी। अल्लाह तो सब को जानता है ना। अल्लाह ने फरमाया, वैज़ असर्रन नबियो इला बाज़े अज़वाजिही हदीसा। जब नबी ने अपनी बात अज़वाज को, असर्रन नबियो राज की बात, हदीसा हदीस मैंने बात, राज की बात, अपनी बात अज़वाज को जब फरमा दी, फलम्मा नब्बात बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि, और जब उन्होंने आगे अज़वाजे मुतारात को बयान कर दी, व अज़हरहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने इसका इज़हार कर दिया, अर्रफ़ा बादहु व आरदा अन बाज़िर, दो बातें थी, एक छुपा ली, एक बयान कर दी।
अल्लाह गवाही दे रहा है। फरमाया एक छपा ली, एक बयान कर दी। फलम्मा नब्बा बिही, जब नबी ने पूछा हजरत हफ्सा से कि तूने एक बात तो छुपा ली, एक बात जाहिर कर दी, क्यों ऐसा किया? उन्होंने क्या कहा? कालत, लफ्ज कुरान के, कालत वो कहती हैं मन अम्बा का हाला, या रसूल अल्लाह आपको ये किसने बताया? काला नब्बानी अलीमुल खबीर, फरमाया मुझे उसी रब ने बताया जो अलीम भी है खबीर भी है। अब यहां पर वजात की शिया मुफस्सर मजमुअल बयान के अंदर उसने कहा कि नबी को यह एतराज तो नहीं था कि तूने मेरे बाद अबू बकर और उमर की खिलाफत का ऐलान क्यों किया, इसकी बात तो नहीं की। अलबत्ता ये बात जरूर की कि तुमने मारिया किब्तिया के हवाले से जिक्र क्यों किया। कोई नहीं नतीजा निकलिया तुहाडे दिमागां च, कख नहीं निकलिया। शिया हजरात जेड़े अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत दे मुनकर न, ओ प्यादन नबी नूं ये एतराज ते कोई ना होया कि अबू बकर ते उमर दी खिलाफत दा इजहार तू क्यों कर छड़िया। अलबत्ता ये एतराज कीता वे तू मारिया किब्तिया दे हवाले नाल क्यों खबर दे छड़ी है। पता चला जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, तो पता चला कि नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक को हंगामी तौर पर खलीफा नहीं बनाया गया, बल्कि मोहम्मद अरबी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। है जमाना मोतरफ सिद्दीक तेरी शान का, सिद्क का ईकान का, इस्लाम का ईमान का। फरमाया इन्ना अबा बकर यली खिलाफत मिन बादी सुम्मा अबू के। ये जुमला मजमुअल बयान दा जड़ा अरबी च पढ़िया, मजमुअल बयान तफसीर दा जुमला इन्ना अबा बकरन यली खिलाफत मिन बादी सुम्मा अबू के। मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे, फिर तेरा बाप उमर फारूक खलीफा होगा। ये उसी नबी ने फरमाया जो नबी मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला फरमा रहा है। तो पता चला मौला का माना खलीफा नहीं। बाकी जो पीड़ ये कहते हैं ना कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा सियासी है और अली रूहानी है, दुनिया की वो रूहानियत दिखाओ जो मुसल्ला रसूल से हट के आए। दुनिया जहाँ की सियासत, रूहानियत, खिलाफत, सारा कुछ तसव्वुफ उस मुसल्ले में था जिसके वारिस मोहम्मद अरबी थे। और नबी ने अपनी ज़िंदगी में फिर आखिरी दिन थोड़ा सा आराम आया, जोर की नमाज का वक़्त था, मेरे नबी उठे। उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं जनाब कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं ज़रा देखूँ मेरा यार उम्मत की इमामत करते कैसे लग रहा है। जमात खड़ी हुई है, पीछे सारे सहाबा, आगे अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के मुसल्ले पे खड़े हुए हैं। मेरे नबी ने अपने काशाना अक़दस के दरवाज़ा वो दरवाज़ा जो मस्जिद नबवी में खुलता था उसका पर्दा हटाया। सहाबा किराम जो 3 दिनों से परेशान थे और हिजर में थे कि नबी का दीदार नसीब नहीं हुआ, जब पैगंबर सामने आए नबुव्वत की खुशबू महसूस की तो तस्दीक की, हाथ पे हाथ मारा ताकि अबू बकर को पता चल जाए कि बैतुल मुकद्दस में 1.25 लाख नबियों को इमामत कराने वाला नबी खुद मस्जिद में आ गया है। चंद कदम चले तो हजरत अबू बकर ने भी महसूस कर लिया, नमाज डूब के पढ़ते थे,
कि नबी आ गए, आप मुसल्ला इमामत से हटे ताकि नबी आए। जब हटे तो पैगंबर ने पकड़ के फिर आए, फिर मुसल्ले पे, फिर अबू बकर हटे, नबी ने पकड़ के फिर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब शिया हज़रात यहाँ एतराज करते हैं, कहते हैं लो जी, जो मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बने वो अबू बकर के पीछे कैसे खड़े हो सकता है? मैंने कहा पीछे नहीं खड़े हुए, अबू बकर सहाबा के आगे थे, अबू बकर के पीछे सहाबा थे। जब नबी आए तो अबू बकर के बराबर में खड़े हो गए। जब सलाम फेरा, नबी ने पूछा अबू बकर, मैं जो पकड़ के आगे आगे करता था तू पीछे क्यों होता था? अर्ज की या रसूल अल्लाह, नबियों के इमाम के होते हुए अबू कहाफा का पुत्र मुसल्ले पे खड़ा हो, ये बात सजती नहीं है। यह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पूछा अबू बकर नमाज ये नीति ही आई, ये भी ना ध्यान किया बस टुट ना जावे। अल्लामा इकबाल आखा मैं दसना क्यों नहीं ध्यान किया। सिद्दीक आते ने मुझे काम क्या था रकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, तेरे नक्शे पा की तलाश थी। जो झुका रहा मैं नमाज में, मुझे काम क्या था रकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, तेरे नक्शे पा की तलाश थी। जो झुका रहा मैं नमाज में। हज़रत मोहतरम मेरे नबी ने खुद अपने मुसल्लाए इमामत को सिद्दीक़ अकबर के सपुर्द करके ये गोया ऐलान कर दिया कि मेरे बाद उम्मत की सिरदारी मेरे यार अबू बकर को मिलेगी। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम ये उन्वान इश्क वाला भी है, मोहब्बत वाला भी है, तहकीक वाला भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लफ्ज़ों का सदका उमर हयात मरहूम मग़फ़ूर की बख्शिश व मग़फ़रत फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।